कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। रात को मैंने आपको मैसेज किया था ग्रुप में। यस सर, देखा था मैंने। नहीं, मैं पढ़ रहा था। उठी थी, हाँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने जो सिलेबस है वो आपको सेंड किया था। हाँ सर, इतना सा था वो, इतना सा। मैं 1 बजे तक पढ़ रहा था लेकिन आप सोए थे। नो सर, हम नहीं पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। हैं आपको चाहिए, ठीक है, और पढ़ हम रहे थे। तो सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, इसका ये क्या चीज़ है? NiCl2। व्हाट इज दिस? निकल क्लोराइड। ये एक सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। इसका ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। जब इसमें मैं अमोनिया डालता हूँ, अमोनिया लिक्विड इसमें डालता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ? इसका ग्रीन कलर ख़त्म हो जाता है। क्यों? ये एक नई चीज़ में चेंज हो जाता है जिसका फार्मूला होता है NiNH3 6 टाइम Cl2। ये देखिए, जहाँ हम दिखा रहे थे निकल 2 पॉजिटिव और क्लोरीन 1 नेगेटिव, ये साल्ट है। जब इसको मैंने अमोनिया में डाला तो ग्रीन कलर डिसअपेयर हो गया और ये एक नया कंपाउंड बन गया इस टाइप का। अब ये साल्ट नहीं है, ये साल्ट नहीं है। ये क्या है बच्चे? ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या लग रहा है? दिस इज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कंपाउंड है या नहीं? क्योंकि अभी आपके पास इसका कोई नाम नहीं है। ये कम्प्लेक्स का कंपाउंड बन गया है। इसी कम्प्लेक्स कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? ये आपको मैं बताऊं। अगर इस साल्ट की बात करें तो हमें पता है इसमें आयनिक बॉन्ड है। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने क्या किए हैं? गेन किए हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड है। ठीक है, कौन सी बॉन्ड है? उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? याद है किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है? याद है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है? ये एक तरह की कोवलेंट बॉन्ड है। जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और एक के पास कम होते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर देता है। इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाई वन एटम, डोनेटेड बाई वन एटम बट शेयर्ड बाई बोथ। एक एग्जांपल लेते हैं हम ओजोन की। ओजोन, सुनो, ओजोन का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं बच्चे? ऐसे लिखते हैं। फिर ऑक्सीजन, ओजोन ऐसे होता है ना। तीसरी ऑक्सीजन जहाँ कैसे लगी बात करेंगे। ये तो हमें पता है ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इन्होंने शेयर कर दिए, बन गए डबल बॉन्ड। अब तीसरी ऑक्सीजन कैसे आ सकती है? जहाँ इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? तीसरी ऑक्सीजन के पास कितने हैं बच्चे? कितने होते हैं बैलेंस? 6 होते हैं। ये सोच रही है 2 मिल जाएं तो मैं क्या हो जाती हूँ? स्टेबल हो जाती हूँ। ठीक है, ये कहती है 2 मेरे को चाहिए। ये कहती है मैं तो कोई शेयर नहीं कर सकती, मेरे 8 क्या हैं? पूरे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? ये कहती है कि ये तेरे लोन पेयर पड़े हुए हैं, ये लोन पेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ये तेरे कोई काम नहीं आ रहे है ना, फालतू के पड़े हुए हैं, अगर इसको बीच में रख दे, अगर इसको ऐसे कर दे ऑक्सीजन को, ये कहती है कि एक लोन पेयर उठा के ये बीच में रख दे तो तेरे तो 8 ही रहेंगे, तेरे तो 8 ही रहेंगे। ये देखो 2 2 4 2 6 2 8, और मेरे भी क्या हो जाएंगे? मेरे पहले 6 थे और ये 2 जो हैं ये हो जाएंगे 8। मेरे भी क्या हो जाएंगे? इस टाइप की बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हेन लोन पेयर इज डोनेटेड बाई वन एटम, डोनेटेड बाई वन एटम बट शेयर्ड बाई बोथ। डोनेट इसने किया है और शेयर क्या हो गया? दोनों का हो गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चे इनमें होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनती है? इसमें ये जो मेटल है, ये हमारे पास मेटल जो है इसके पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं? ये डी ब्लॉक मेटल। आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैक्सिमम जो बनेंगे उनमें डी ब्लॉक मेटल होगी। आयरन, कोबाल्ट, निकल जो भी आपने पीछे पढ़ा है। ठीक है, इसके पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल और इनके पास होते हैं लोन पेयर। अमोनिया के पास क्या होता है? आपको पता है अमोनिया के पास नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर जो हैं ये इस निकल के एम्प्टी ऑर्बिटल को दे देती है। ठीक है, डोनेटेड बाई दिस, शेयर बाई बोथ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के कारण इसको क्या बोला गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला गया। कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड बोला गया। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई 8-10 टर्म्स हैं। जब ये सारी आप पढ़ लोगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। छोटी छोटी टर्म्स हैं। पहले हम करेंगे, आगे जाने से पहले बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर हो गया। अभी आप इतना ही दिमाग में रखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम जो होती है उसके साथ जहाँ तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे होंगे, जहाँ आयन लगे होंगे। नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले भी हो सकते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रल जहाँ नेगेटिव वाले होते हैं। ये ब्रैकेट के बीच में होता है, ये ब्रैकेट के बीच में होता है। इसमें होती है मेटल जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और साथ में लगे होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जहाँ क्या होंगे, आयन होंगे, और इनको हम बोलते हैं लीगेंड्स। पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी आप यही याद रखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है। सेंट्रल मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहाँ जो आयन होते हैं उन दोनों में क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज और कल हम करेंगे, इसके बाद आपको आगे बातें सारी क्लियर होंगी, ठीक है। ये आपने सुनते जाना है, लिखते जाना है, जिसका पता नहीं चले वो पूछ लेना है, नहीं तो कुछ जो नहीं पता चलेंगी वो आगे क्लियर होंगी, ठीक है। पूछ सकते हो आप, जो नहीं क्लियर करने वाली होगी वो मैं बोल दूंगा कि आगे होगी। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन, सुनो, कम्प्लेक्स आयन और आयन, अगर मैं बात करूं निकल क्लोराइड, ये पानी में डालेंगे टूट जाएगा कैसे, Ni2 पॉजिटिव और 2 टाइम्स Cl नेगेटिव। ये आयन्स हैं, आयन है ना, ये कम्प्लेक्स आयन नहीं है। लेकिन अभी अगर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया बच्चे, कौन सा, निकल NH3 6 टाइम Cl2, इसको जब हमने पानी में डाला तो हमने क्या देखा, पानी में डाला ये टूट गया NiNH3 6 पार्ट और 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव। समझाया? इसके और इसके बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कभी नहीं टूटेगी पानी में डालने पर, ठीक है। इसको बोलेंगे कौन सा आयन, ये भी आयन है ना, ये सिंपल आयन नहीं है, ये है कम्प्लेक्स आयन। ये आयन है लेकिन ये है कम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट लगे होता है, कई बार इधर कई बार इधर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ पार्ट लगे होते हैं, जैसे इसी कंपाउंड को मैं आगे ऐसे लिखूँ, निकल NH3 3 टाइम Cl2 और 1 टाइम ये डाल दूँ पोटाशियम, बनेगा कुछ ऐसा कंपाउंड, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम। निकल की वैलेंसी कितनी आ गई, 2 और 3 आ गई, 3 करूँ ऐसे। ये देखो बच्चे, ये कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसको पानी में डालता हूँ मैं, इस कंपाउंड को पानी में डालता हूँ तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा NiNH3 3 टाइम। आपको क्या लगता है ये टूटेगा? नहीं, ये कम्प्लेक्स में है Cl3 और पहले K पॉजिटिव टूट जाएगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं, K पॉजिटिव टूट जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये K पॉजिटिव है ना। ये पार्ट इसको बोलते हैं आयनाइजेबल पार्ट। क्या होता है, आयनाइजेबल पार्ट, जो इस कम्प्लेक्स के इधर है, ब्रैकेट के कम्प्लेक्स ब्रैकेट के इधर है या इधर है, ठीक है। तो ये जो आयन है, अगर तो चार्ज नहीं है हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, न्यूट्रल। लेकिन अगर चार्ज है तो इसको बोलते हैं आयन, लेकिन इसको बोलेंगे कम्प्लेक्स आयन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ अगर कोई आयनाइजेबल पार्ट है, जब उसको पानी में डालते हैं वो ब्रेक हो जाता है आयनाइजेबल पार्ट, और जो हमारा आयन बनता है उसको बोलते हैं कौन सा आयन, कम्प्लेक्स आयन। तो कम्प्लेक्स आयन अगर हमें पूछे तो हम कहेंगे कम्प्लेक्स आयन में क्या क्या होता है, सेंट्रल मेटल होती है और उसके पास लगे होते हैं जहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जहाँ नेगेटिव वाले आयन्स, जहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे होते हैं जहाँ लगे होंगे आयन्स लगे होंगे, ठीक है। लेकिन उस पर क्या होगा, बच्चे, उस पर चार्ज होगा, उस पर क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे कम्प्लेक्स आयन। तो कम्प्लेक्स जो है आयन 2 तरह के हो गए, एक हो गया कैटायनिक कम्प्लेक्स और एक हो गया एनायनिक कम्प्लेक्स। अगर नहीं है तो न्यूट्रल, ठीक है। समझाया? कैटायनिक कम्प्लेक्स भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लिखो 2 लाइनें, सुनो बच्चे, छोटा सा है। सेंट्रल आयन जस्ट सेंट्रल मेटल आयन एंड क्या, लीगेंड। सेंट्रल मेटल आयन कौन सा होगा इसमें, क्या लगता है आपको, Ni, ठीक है। मोस्टली पॉजिटिव भी होता है ये,
जहाँ न्यूट्रल भी हो सकता है। और वो मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जहाँ आयन जो हैं जिन्होंने सेंट्रल मैटर के साथ क्या बनाई है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाई है, उनको क्या नाम दे दिया गया, लिगेंड्स। क्या नाम दे दिया गया, लिगेंड्स। ठीक है, तो लिखो इसको 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। सुनो इधर, और ये दो हमारे पास कम्प्लेक्स आयन है, ये कोऑर्डिनेशन का मोड है दो। सुनो इधर, कोऑर्डिनेशन का मोड है, इसमें आप बताओ सेंट्रल मेटल आयन कौन सा और लिगेंड कौन सा है। ये है बच्चे सेंट्रल मेटल आयन, और इसको बोलेंगे कितने लिगेंड, 6 लिगेंड्स। इसमें बताओ सेंट्रल मेटल आयन, और ये दो तरह के लिगेंड लगे हैं, अमोनिया लिगेंड एंड क्लोराइड लिगेंड। ठीक है, इसमें देखो, इसमें बताओ ये है सेंट्रल मेटल आयन, और ये क्या है, लिगेंड। और ये क्या है, ये लिगेंड नहीं है, ये क्या है, आयनाइजेबल पार्ट है। और याद रहेगा, तो आपने याद रखना है सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो डायरेक्ट लगा है, जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई है, उसी को लिगेंड बोलेंगे। जो ब्रैकेट के बाहर है या इधर है, उसको आयनाइजेबल पार्ट बोलेंगे, उसको लिगेंड नहीं बोलेंगे। चलो आगे लिखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स लिखो, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। पहले लिखो मोनोडेंटेट, MONO, मोनो DENTATE, मोनोडेंटेट। और यूनी DENTATE, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। क्या लिगेंड, LIGAND। यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड। यूनि मतलब एक जिसका एक ही दांत है। ठीक है, मोनोडेंटेड, डेंटेड हो गया दांत, मीन जो सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करता है। कितना लोन पेयर डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल एटम को। जो सेंट्रल एटम के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कितनी बॉन्ड बनाता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको बोलेंगे यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड। लिखो फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया हो गया, फॉर एग्जांपल NH3 कामा H2O वाटर हो गया, कामा Cl नेगेटिव, कामा CN नेगेटिव, CN नेगेटिव एटस्ट्रा। सम कॉमन यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड। सुनो, सम कॉमन नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद हाँ बनाना है फार्मूला और डोनर एटम, DONO, डोनर एटम। सुनो बच्चे, कुछ लिगेंड आपको बताएंगे। हाँ, ये खाना आपने बनाना है। अगर यूनिडेंटेड के बारे में पूछो, आप उतनी लाइनें लिख सकते हो जितनी मैंने बताई हैं, लेकिन अगर और नॉलेज गेन करना चाहते हो और बड़ी सारी बातें ये काम आएंगी। ठीक है, पहला देखो ये है वाटर। बच्चे क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कौन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन। किसके पास है लोन पेयर, और किसके पास है लोन पेयर, डोनर एटम। हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन। वाटर का ऐसे होता है, वाटर का फॉर्मूला HOH, जहाँ से जी है डोनर एटम। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन दे कितना सकता है, एक ही। इस कारण इसको बोलेंगे यूनिडेंटेड लिगेंड। ये हो गया यूनिडेंटेड लिगेंड, और इसका जो डोनर एटम है वो हाइड्रोजन नहीं है बल्कि क्या है, ऑक्सीजन। बस ये आपने लिखना है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बॉन्ड बनानी है हमने। अगर आपने हाइड्रोजन की तरफ से शो कर दी वो गलत हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद चलो अमोनिया। क्या फॉर्मूला होता है अमोनिया का, अमोनिया का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, NH3। आपको पता है लोन पेयर किस पे होता है, N पे, नाइट्रोजन पे, जहाँ ऑक्सीजन पे होता है। और नाइट्रोजन इज डोनर एटम। जो बॉन्ड बनेगी, डोनेट करेगा, है ना, वो बनेगी नाइट्रोजन से। उसके बाद आ जाओ पिरिडीन, PYRIDINE, पिरिडीन। PY से शॉर्ट में लिखते हैं इसको, PY से। फार्मूला है C5H5N। शायद अभी आपने नहीं पढ़ा है पिरिडीन के बारे में। एक ऐड आती थी पहले टीवी में, बड़ी पहले, पिरिडीन मिलाओ और मन चाहा रंग पाओ। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और पिरिडीन क्या लगता है आपको, कहाँ से बॉन्ड बनेगी, कौन है डोनर एटम, कार्बन के पास होता नहीं, हाइड्रोजन के पास होता नहीं, नाइट्रोजन ही डोनर एटम है, तो नाइट्रोजन डोनर एटम है यहाँ से। उसके बाद चलो कार्बन ऑयल
Carbonyl, कार्बोनाइल। कार्बोनाइल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और जहाँ से भी डोनर एटम इसका क्या है, ऑक्सीजन। उसके बाद चलो नाइट्रोसिल, NITROSYL, नाइट्रोसिल, और ये है NO, और इसका डोनर एटम जो है वो N है। और उसके बाद चलो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। फिनाइल का फार्मूला होता है C6H5, 3 टाइम फिनाइल। फास्फोर्स, जहाँ फास्फोर्स पे होते हैं लोन पेयर, ठीक है। हाँ, ये जो लिगेंड मैंने आपके सामने डाले हैं, ये न्यूट्रल है या इन पे कोई चार्ज है? सारे न्यूट्रल हैं। वाटर न्यूट्रल होता है, अमोनिया न्यूट्रल है, पिरिडिन न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये हो गए न्यूट्रल लिगेंड। कौन से हो गए? और आपने देख लिया जो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड हो गए जो 2 बांडें बनाते हैं, ये मोनोडेंटेड है सारे। ये इसको क्रैम कर लेना भाई, इसको ये चीज़ें गोटा लगाने वाली हैं। मोनोडेंटेड कौन से, बाइडेंटेड कौन से हैं? मोनोडेंटेड ज़्यादा यूज होते हैं, ये सारे मोनोडेंटेड हो जाएंगे याद। और कहाँ से बांड बनाते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव वाले थोड़े। मेटल आपको पता है, मेटल पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो लिगेंड लगते हैं साथ में, जहाँ तो वो न्यूट्रल होंगे, जहाँ क्या होंगे, नेगेटिव वाले होंगे। चलो अब नेगेटिव वाले लिगेंड देखते हैं। चलो, पॉजिटिव वाले बड़े कम होते हैं, बड़े कम। पहले नेगेटिव वाले देखते हैं। चलो लिखो। अब एनाइनिक लिगेंड। चलो हम बात करें मोनोडेंटेड की। मोनोडेंटेड एनाइनिक लिगेंड, एनाइनिक नेगेटिव वाले। ये देखो, हाइड्रोक्साइड आयन, HYDROXIDE, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है बच्चे हाइड्रोक्साइड आयन? OH नेगेटिव। सुनो, लिख देते हो पहले साइनाइड, CYANID, साइनाइड आयन। और सुनो बात, CN नेगेटिव। उसके बाद आ जाओ नाइट्रो NO2 नेगेटिव। उसके बाद आ जाओ नाइट्राइटो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ONO नेगेटिव। उसके बाद है हमारा ऑक्साइड आयन, OXIDE, ऑक्साइड आयन होता है O2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद है थायोसाइनेट, CYANATE, साइनेट, ठीक है, थायोसाइनेट। SCN नेगेटिव, ठीक है। एसीटेट बड़े बार लिखते हैं हम, ACE, एसीटेट, CH3COO नेगेटिव। एसिटिक एसिड से CH3CO नेगेटिव। तू खड़ा हो, क्या लगता है हाइड्रोक्साइड पे कहाँ से बांड बनेगी? हाँ देखो, ऑलरेडी इनके पास नेगेटिव चार्ज है, यही डोनेट करेंगे भाई। अब ये लोन पे नहीं डोनेट करेंगे, इन पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास पड़े हुए हैं, यही डोनेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन बॉन्ड जहाँ से नहीं बनेगी, बल्कि कहाँ से बनेगी, आपको पता है। और सुनो, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। वाटर का फॉर्मूला है HOH, ठीक है। कैसे टूटता है? जब ये टूटता है तो H क्या आ जाता है, ये बॉन्ड इधर चली जाती है, दोनों इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव हो जाता है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव हाइड्रोजन पे नहीं है, किस पे है, ऑक्सीजन पे है। तो बॉन्ड ऑक्सीजन से बनेगी, डोनर एटम ऑक्सीजन। जहाँ CN, कहाँ N से, जहाँ नो N, और जहाँ O। ये आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसका कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। ये ऑक्सीजन, ये S से भी हो जाती है और N से भी हो जाती है, और ये ऑक्सीजन से, ये है, ठीक है। ये इधर से बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं, N से। देखो बच्चे, N डबल बॉन्ड O, एक जे कंपाउंड होता है और एक जे होता है N डबल बॉन्ड O, अगर आपको याद आ जाए। और ठीक है, देखो इधर ये है नाइट्रो, ये है नाइट्रेटो। देखो डिफरेंस, ये है नाइट्रो, ये है नाइट्रेटो। जहाँ नेगेटिव होगा ऑक्सीजन पे, ठीक है, जहाँ नेगेटिव होगा किसमें, नाइट्रोजन पे। ये बॉन्ड नाइट्रोजन से बनेगी, ये बॉन्ड कहाँ से बनेगी, ऑक्सीजन से। फार्मूला सेम है, NO2, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे है,
बाइडेंटेट, बाइडेंटेट DENTA, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट, डेंटेट लिगेंड्स। और बाइडेंटेट नाम से आपको बदल गया, जिसके कितने दांत होंगे? दो, है ना। लिगेंड एक ही है लेकिन बॉन्डें कितनी बनाएगा? दो, एक ही लिगेंड, बस दो हैं, एक बाइडेंटेट एक पॉलीडेंटेट, दो ही करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है बच्चे, ये देखिए, कैन मेक टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल आइन। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है आपको? क्या होता है? COOH, COOH। अगर इसका H रिमूव कर दूं ऐसे ऐसे, तो नेगेटिव जहाँ भी होगा, जहाँ भी होगा, यस सर। ठीक है। इसको अगर खोल के लिखें हम ऐसे लिखते हैं C⋯OO। ये देखो, जहाँ ऑक्सीजन की दो पूरी हैं, कार्बन की कितनी पूरी हैं? 4 पूरी हैं, और 2 3 4, ऑक्सीजन की एक कम है, जो नेगेटिव जहाँ आएगा। बॉन्ड जहाँ से बनेगी बच्चे, ऐसे बनेगी बॉन्ड, ऐसे मीन ऑक्सलेट। ऑक्सैलिक एसिड से बन गया OXYLATE, ऑक्सलेट आइन। ये ऑक्सलेट आइन जब सेंट्रल एटम से कंबाइन होता है तो इसके पास कैपेसिटी है, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही आइन जो है वो 2 बॉन्डें बना सकता है, जहाँ से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जहाँ से भी लोन पेयर। ऐसा लिगेंड बच्चे, लिगेंड एक है लेकिन मेटल के साथ 2 बॉन्डें बना सकता है, ठीक है। एक लिगेंड 2 का काम करेगा, जहाँ हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। जैसे आप कह रहे सर 6 क्या आया, वो 6 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर था। अगर ये 1 लग गया तो जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। चलो आगे चलेंगे। ये हो गया बाइडेंटेट। क्या हो गया? बाइडेंटेट। और दूसरा है इथाइलिन डाइमाइन। सुनो, NH2 इसका नाम है इथाइलिन डाइमाइन। और सुनो, ETHYLEN, इथाइलिन डाइएमाइन, डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जहाँ भी लोन पेयर है, जहाँ भी लोन पेयर है, ये दोनों डोनेट कर सकते हैं। हालांकि हमने देखा ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर थे, लेकिन वो एक ही डोनेट कर सकता था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, एक ही ऑक्सीजन नहीं है, एक जहाँ नाइट्रोजन, एक जहाँ नाइट्रोजन, तो ये भी जहाँ से दोनों से डोनेट कर सकता है। और हो गया क्या? बाई डेंटेट और डाई डेंटेट, ठीक है। और एक तीसरा लास्ट वाला है NH2 और COO नेगेटिव। ये है GLYCINATE, ग्लाइसिनेट आइन, ग्लाइसिनेट आइन। इसमें देखो भाई, एक जो नेगेटिव वाला करता है, एक जहाँ से लोन पेयर, ठीक है, ये भी बाइडेंटेट है। और लास्ट में है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट। बस लास्ट एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। EDTA, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड इज हेक्साडेंटेट, डेंटेट लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेट। हेक्सामीन कितने दांत होंगे इसके? 6, ठीक है। ये फार्मूला आपको बताएंगे जब हम करेंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना ही।